मेरे प्रियो, हम थोड़ा से आधा घंटा के लिए प्रभु की स्तुति करने के लिए आप सोचते हैं, कभी कभी मैं सोच के ऐसे बैठा हूँ, नहीं थोड़ा से बैठ लेता हूँ, आधा घंटा बैठ लेता हूँ रात में आधा घंटा बैठ लेता हूँ। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उस रात हमको कहाँ ले जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। आपको छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की स्तुति करना पड़ेगा, परमेश्वर की महिमा करना पड़ेगा, परमेश्वर को सब चीजों से ऊंचा करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, भवन में स्तुति कर रहे हैं, कई बार क्या कर रहे हैं आप लोग, लापरवाही कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की भयानक उपस्थिति जगह में था। कितने लोगों ने महसूस किया? हाथ उठाएंगे। ऐसे फिजूल फर्जी नहीं, जितने लोग महसूस किया और सचमुच में परमेश्वर की भयानक उपस्थिति जगह में था। और जो स्तुति में वास्तविक रूप में परमेश्वर के साथ कनेक्ट थे, वो लोग समझ गए कि आज परमेश्वर की उपस्थिति भयानक था। लेकिन जिसको परमेश्वर के साथ उसकी स्तुति का जीवन ही वैसा नहीं है, उसका कनेक्ट क्या नहीं है, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा ही नहीं है। हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ जाते हैं? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम तब उसके साथ एक साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखे याकूब और 4:17 परमेश्वर के अधीन हो जाओ। 4:7 परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। लेकिन हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, अभी सालों चर्च में एक अकुल नरुला जी का मैसेज डाला, उसमें बोल रहे थे कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कई लोग किसी का फोन तो नहीं आ रहा है। ऐसे में आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आपको और हमको आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर छुटकारा चाहिए तो हमको परमेश्वर के साथ में सही कनेक्ट होना पड़ेगा, सही कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसिया फ्रांसिस जी प्रभु के दास, बहुत बड़ा प्रभु के दास, बोलता है कि एक मिस्त्री क्या करता है, पंखा को लेकर के भागता नहीं है। बोलता है वो पंखा को लेकर के भागता नहीं, अगर पंखा चल नहीं रहा है तो उसको लेकर के भागता नहीं है। एक मिस्त्री क्या करता है, उस पंखा के कनेक्शन को क्या कर देता है, जोड़ देता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं परमेश्वर हमारी स्तुति के द्वारा क्या कर सकता है, हमको छुड़ा सकता है। जिस बंधन में है, जिस समस्या में है, उससे आपको परमेश्वर क्या कर सकता है, निकाल सकता है। आज प्रभु की बहुत गहरी उपस्थिति जगह में था, भयानक रीति से जगह में उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति जगह में था। लेकिन कुछ लोगों ने हाथ उठाया, बाकी कहाँ गए थे? कोई जमीन लेने गए थे क्या? कोई बैल लेने गए थे क्या? कि कोई और कुछ करने के लिए गए थे? मेरे प्रियो, आज प्रभु की दर्शन को बताऊं मैं क्या दर्शन देखा हूं। प्रभु की वो जो जिसको वो वस्त्र, जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री जो छू करके चंगा हुआ, वो उपस्थिति की जगह में था। हालेलुया। प्रभु उस समय में मुझे दर्शन में दिखा रहा था, वो उपस्थिति की जगह में था। अगर आप उस वस्त्र को छू लेते तो क्या हो जाता? आप जीवन भर मेहनत किए, जीवन भर प्रार्थना किए, जीवन भर कई प्रकार की बातें किए, लेकिन परमेश्वर के एक उपस्थिति आपको क्या कर सकता है? परमेश्वर की एक उपस्थिति, इधर ध्यान से सुनेंगे, दाई लोग सो रहे बहुत। परमेश्वर की एक उपस्थिति में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहाड़ मोम के समान पिघलता है। बोलता है क्या? पहाड़ कितना बड़ा है? पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ मोम के समान पिघल जाता है। आपकी बीमारी चाहे कितना बड़ा है, आपकी टेंशन कितना बड़ा है, आपकी समस्या कितना भी बड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति उसको एक चुटकी में क्या कर सकता है? एक चुटकी में खत्म कर सकता है।
आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ सही रखना है। आज हम सीख रहे हैं स्तुति के बारे में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बंदियों को क्या करता है, छुड़ाता है। आप अगर सचमुच में परमेश्वर के साथ सही रीति से इस भवन में कनेक्ट ना होंगे मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, छुड़ाएगा। क्योंकि वो उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, और हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस उपस्थिति स्तुति में रहता है। हालेलुया। इस जगह में आते हैं, मैं पिछले दिनों में बोला था कुछ पाने के लिए आए, ऐसा सोच कर आए कि मैं कुछ प्रभु से मुझे कुछ लाना है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। आगे लिखा है वह अंधों को आंखें देता, वह अंधों को आंखें देता है, और यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। अंधों को आंखें दे सकता है। आप जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपको आंखें दे सकता है। क्या कर सकता है? परमेश्वर की जब आप स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का वचन लिखता है वो अंधों को आंखें देता है। यहाँ पर दो आंखें के बारे में है। एक शारीरिक आंख को या अंधा हो तो उसको परमेश्वर आंखें दे सकता है, और दूसरी और एक बात है, आपकी आंख को पवित्र आत्मा खोल सकता है। आपके आंख को खोल करके पवित्र आत्मा बढ़ा सकता है कि आपको उस स्तुति के दौरान क्या करना है। आपको नाचना है, पवित्र आत्मा बताएगा। ताली बजाना है, पवित्र आत्मा बताएगा। लात मार बोलेगा तो लात कौन बताएगा? पवित्र आत्मा आपकी आंखों को क्या कर सकता है, खोल सकता है। जिस शैतान ने आपकी आंखों को बंद कर दिया है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आप सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आप अपने समस्या के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने टेंशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके परिवार की गड़बड़ी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा आंख को बंद कर दिए हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एक चुटकी में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए आपकी आंखों को क्या कर देगा, खोल देगा। एक क्षण में, एक मिनट में परमेश्वर आपको कैसे चंगाई प्राप्त करना है, कैसे छुटकारा प्राप्त करना है, आपकी आंखों को खोल देगा। आगे लिखा है यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। यहोवा क्या करता है, झुके हुए को सीधा खड़ा कर देता है। हम एक वचन में हम जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 13 पर, जल्दी से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 13 पर, जल्दी से पढ़ने के लिए अगुवाई करके। सप्ताह के दिन वहां एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। इधर देख लो, बहुत बड़ा है, इधर है वचन। हाँ, वहां एक स्त्री थी जिसको एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से एक स्त्री को जिसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ, और वो कैसे हो गया था? कुबड़ी हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो स्त्री थी वो कुबड़ी हो गई थी, और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। कोई डॉक्टर के द्वारा सीधी नहीं हो सकती थी, कोई वैद्यों के द्वारा सीधी नहीं हो सकती थी, कोई पैसा के द्वारा सीधी नहीं हो सकती थी। कोई भी चीज उस स्त्री को सीधा नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। कितने साल का था वो? 18 साल से उस स्त्री में दुर्बल करने वाली आत्मा थी, वो कुबड़ी हो गई थी। और वो परमेश्वर का वचन बोलता है वो किसी भी रीति से क्या नहीं हो सकता था, किसी भी रीति से। इधर देखें, किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात उसको बोला। क्या बोला? हे नारी, आज से तेरी क्या हो गई? दुर्बलता चली गई।
ये वचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो बिंदु को हम देखते हैं, दो खास बात है इस जगह में। ये वचन ऐसी नहीं है, ये वचन में क्या लिखा है? हाँ, ऊपर को थोड़ा पढ़ेंगे बना, नहीं उसके नीचे नहीं, नहीं ऊपर वो जो हेडिंग के जस्ट नीचे लाइन से पढ़ो 10%। सब तक दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन उपदेश कर रहा था? हाँ, और आगे वहां एक स्त्री थी। कहाँ? जिस जगह में प्रभु वचन बोल रहा था उस जगह में एक स्त्री थी। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। एक आराधनालय था, उसमें प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था और उस जगह में एक स्त्री थी। शायद वो स्त्री अगर अपने घर में रहती तो, शायद वो स्त्री अपने रिश्तेदार में रहती तो, शायद वो स्त्री और कई कारणों से अगर भवन में नहीं आ पाती तो परमेश्वर के छुटकारा को क्या कर देता? खो देता। यहाँ पर उस भवन में दो चीज है। एक प्रभु क्या है? एक प्रभु यीशु मसीह उस भवन में वचन प्रचार कर रहा है, और दूसरी बात वो कुबड़ी स्त्री कहां पर है? भवन में है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में अगर सचमुच में आप प्रभु के भवन में हैं, आप प्रभु के भवन में बने हुए हैं, आप प्रभु के संगति में बने हुए हैं, तो परमेश्वर बोलता है एक शब्द आपको क्या कर देगा? वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, वो किसी भी रीति से क्या नहीं हो सकती थी। आपके जीवन में और मेरे जीवन में है क्या ऐसा? है। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोग, कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे पता नहीं मेरे पति का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पता नहीं मेरे बेटी के लिए रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं और मेरे बेटी से दुष्ट आत्मा जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं मेरा बेटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पता नहीं मेरे आर्थिक स्थिति बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि मैं कैसे जीवन भर खोड़ा के चलता रहूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है और स्त्री किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक पल में क्या कर दिया? सीधा कर दिया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा सवाल है। हो ना गोविंदा के जीवन में ऐसा सवाल होगा, हो ना हो हीरा बहन के जीवन में ऐसा सवाल होगा, हो ना हो और कन्या दीदी के जीवन में ऐसा सवाल होगा, हो ना हो मंजू बहन के जीवन में ऐसा सवाल होगा, हो ना कई लोगों के मन में ऐसा सवाल है जिसे कोई पर आपको माइंड घूम रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के भवन में है तो परमेश्वर वो जो चीज सीधा नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर आपके क्या करेगा? सीधा करेगा। आपके परिवार को सीधा करेगा, आपके भविष्य को सीधा करेगा, आपके जीवन को सीधा करेगा, आपके पैर को सीधा करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रभु के भवन में रहना है, आपको प्रभु के भवन में बने रहना है, आपको प्रभु के भवन में स्तुति करना है। परमेश्वर वो जो किसी रीति से सीधा नहीं हो सकता था, उस चीज को सीधा करने के लिए यहाँ पर है। वो कोई भी बातें, कोई भी चीजें, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, जो चीज आपको लग रहा है कि वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको एक शब्द बोल के आपको क्या कर सकता है? सीधा करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर क्या करेगा? सीधा करेगा। आगे लिखा है यहोवा परदेशों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। मेरे प्रियो, जो चीज आपको कठिन लग रहा है, जो बातें आपको कठिन लग रहा है, जो समस्या आपको कठिन लग रहा है, जो भविष्य आपको कठिन लग रहा है, जो बीमारी आपको कठिन लग रहा है, परमेश्वर उसको एक पल में क्या करेगा? सीधा करेगा। अगर आप प्रभु के भवन में हैं, प्रभु के संगति में बने हुए हैं, मेरे प्रियो आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपको प्रभु के भवन में बने रहना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत दिन से प्रभु में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप अगर प्रभु के भवन में बने हुए हैं, अगर जो बातें आपको सीधी नहीं लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है, परमेश्वर उसको सीधा करेगा।
क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है, जो चीजें और किसी रीति से सीधा नहीं हो सकता था, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह सीधा करने वाला है। आपका पति को आप सीधा नहीं कर पा रहे, आपका परिवार सीधा नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके पति को सीधा करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह सीधा करने जा रहा है। वो शैतान के सारे कामों को बोलता है और टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। आगे लिखा है, हे सिय्योन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहाँ की स्तुति करो। मेरे प्रियो, मैंने सबसे पहली बात आज मैं बताया कि हमको उस उद्धारकर्ता की स्तुति करना है। स्तुति करने का मतलब है सबसे ऊपर उस परमेश्वर को क्या देना है, सबसे ऊपर। चाहे मैं मर जाऊं, क्या हो जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन प्रभु से क्या नहीं होगा, मैं दूर नहीं होगा। लेकिन पौलुस बोलता है, क्या चीज मुझे प्रभु से दूर कर सकता है? सबसे पहली बात है, हमको हमारे जीवन में सबसे ऊपर हमको हमारा परमेश्वर को रखना है। ये है उसकी स्तुति। भवन में आते हैं, सबसे ऊपर, आपके बीमारी से ऊपर, आपके टेंशन से ऊपर, सबसे ऊपर अगर रखना है तो मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर। अपने बीमारी के बारे में ज्यादा मत जानो, अपनी समस्या के बारे में ज्यादा मत जानो, अपने दर्द पीड़ा के बारे में ज्यादा मत जानो, लेकिन परमेश्वर को जानो। सबसे पहली बात है, सबसे ऊपर हमारे परमेश्वर को रखना है। दूसरी बात है, और हमको परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा, जो चीजें किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकती है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, सीधा कर सकता है। हालेलुया। और तीसरी बात, हमको प्रभु के भवन में, प्रभु के संगति में क्या रहना है, बन के रहना है। और चौथी बात है, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि बंदियों को क्या करता है, छुड़ाता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा